दहेज, हुंडा या डाउरी, नाम अलग है पर मतलब एक है। क्या आपको पता है इस प्रथा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेगिस्थनीज जो थे, जिन्होंने इंडिका नाम की बुक लिखी थी, उन्होंने कहा था डाउरी डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया, भारत में दहेज है ही नहीं। और एरियन जो थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी द इन्वेजन ऑफ इंडिया बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसमें उन्होंने लिखा था भारत के लोग दहेज नहीं बल्कि रूप, गुण, व्यक्तित्व, बल, बुद्धि और संस्कार देख के शादी करते हैं। और महाभारत में ये लिखा है कि विवाह एक पवित्र कार्यक्रम है जहाँ पर किसी भी प्रकार का लोभ, द्वेष, घृणा या धन का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। और जो स्त्री धन हुआ करता था वो सिर्फ दुल्हन को दिया जाता था और दहेज दूल्हा और दूल्हे के परिवार को मिला जाता था। तो फिर सवाल है कि ये प्रथा आई कहाँ से? अंग्रेज़ों से। जो ग्रीस का देश था, जहाँ पे एंशियंट रोमन्स हुआ करते थे, उनमें ये प्रचलन था दहेज का। हालात तो इतने ख़राब हो गए थे कि जिन लोगों के 5 या 6 बेटियां हुआ करती थी वो अपनी सुंदर बेटियों को अलग रखते थे और जो बेटियां सुंदर नहीं हैं उन्हें चर्च में दान कर देते थे नन बनने के लिए, क्योंकि सुंदर लड़कियों पे कम दहेज देना पड़ता था। फिर जब 15th सेंचुरी में पोर्टुगीज़ इंडिया आए तब उन्हें जो गोवा के या वेस्टर्न इंडिया के जो राजा थे उन्होंने कई सारे ज़मीन, फोर्ट्स उन्हें गिफ्ट करे। फिर पोर्टुगीज़ ने अपनी बेटी की शादी कराई इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स सेकंड से। तब उन्होंने बॉम्बे के जो 7 आइलैंड्स थे वो दहेज में दिए। तब ये प्रचलन इंडिया में ज़्यादा फेमस हुआ। अपर कास्ट हिंदुओं ने ये रिवाज अपनाया और बहुत ही जल्द सभी जातियों में दहेज की प्रथा शुरू हो गई। अब तो हालात इतने ख़राब है कि दहेज के लिए डाइवोर्स हो जाते हैं, दहेज के लिए जुड़ी हुई शादी मंडप में ही टूट जाती है, यहाँ तक कि महिलाओं को पीट पीट के मार दिया जाता है सिर्फ दहेज के लिए। अगर मैं आपको स्पेसिफिक नंबर्स बताऊँ कितने हैं तो 2022 में 6516 महिलाओं को जान गंवानी पड़ी दहेज के कारण। 2023 में 6150 महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी दहेज एंड डाउरी रिलेटेड केसेस में। सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश में 2122 केसेस है जिसमें विमेन डेथ नोटेड हुई है। और इसमें नॉर्थ एंड साउथ इज़ नॉट डिफरेंट। साउथ में भी उतना ही दहेज एंड जातिवाद है जितना नॉर्थन स्टेट्स में है। आज हमारे स्टेट्स में 85,327 पेंडिंग केसेस है रिलेटेड डाउरी। आप ये वीडियो देखिए। एक फ्रिज चाहिए था इन्हें 300 लीटर का डबल डोर वाला। अरे खून पी रखा था आपकी बहन का इन लोगों ने। मैंने कितनी बार उससे कहा कि तू बता दे सब कुछ अपने भाई को। पता क्या बोली कि भाभी मेरे भाई ने बहुत झेला है मेरी वजह से, कमाई टूट गई उसकी मेरा दहेज जोड़ते जोड़ते। अगर फ्रिज नहीं आया ना तो राखी बांधने नहीं जाने देंगे। खा लिया जहर उसने। इसीलिए आज की पीढ़ी की लड़कियां पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहती है ताकि उन्हें जहर खाने के दिन ना आए। आपका क्या कहना है इस पे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये प्रथा चालू रहनी चाहिए या पहले जैसे गुण, रूप, बल, बुद्धि, संस्कार देख के शादी हुआ करती थी वैसी चालू रहनी चाहिए?